आओ जी, अब हम करने जा रहे हैं अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 19 से 28। आज की वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, अनसॉल्व्ड 19 से 28 पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, कह रहे हैं गोल्ड और सिल्वर दो पार्टनर है जिनकी आपस में रेशियो 2:5 है। मैं समझ गया। कॉपर एंट्री टू फर्म में जो कि 14,000 रुपए लाके दे रहा है अपने हिस्से की गुडविल के, 14,000 रुपए लाके दे रहा है अपने हिस्से की गुडविल के, ठीक है। और कॉपर आ कितने के लिए रहा है, 1/4 के लिए। कितने के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए। उसने कहा इनको जनरल एंट्री कर दो, साथ में न्यू पीएसआर निकाल दो। न्यू पीएसआर तो मैं आपको वही जो मैं लास्ट टॉपिक किया था कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर उससे सिखा बता दूंगा। और गुडविल की एंट्री हमने अभी लास्ट वीडियो में सीखी है, कवर अप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कौन पार्टनर है बताना, गोल्ड और सिल्वर। क्या रेशियो है, 2:5। कौन आया, कॉपर आया। कितने शेयर के लिए आया, 1/4 शेयर के लिए आया। किसके लिए आया, 1/4 शेयर के लिए। क्वेश्चन पूरा साइलेंट है, क्वेश्चन साइलेंट है। तो ये कौन सा केस है, फर्स्ट केस है। और फर्स्ट केस में याद रखना ओल्ड पीएसआर किसके बराबर होती है, सैक्रिफाइस देंगे। और न्यू पीएसआर निकालने का फॉर्मूला तो बहुत ही आसान है, शॉर्टकट लगा देते हैं सीवीटी वाला। 1 में से लेट द टोटल शेयर बी 1। कॉपर आया 1/4 के लिए, रिमेनिंग का बच गया 3/4। तो गोल्ड सिल्वर कॉपर की न्यू रेशियो कैसे आएगी, 3 2 6 3 5 15 2 + 5 7। ये हमने पहले सीखी हुई है, ये हमने पहले सीखी हुई है। यहां तक किसी को कोई डाउट, गोल्ड सिल्वर 2/5 के पार्टनर थे, कॉपर 1/4 के लिए आया। क्वेश्चन साइलेंट था तो इसका मतलब ये जो 1/4 है वो फर्म का ले रहा है, बचा हुआ शेयर 2, बचा हुआ 3/4 गोल्ड और सिल्वर अपनी ओल्ड रेशियो में ले लेंगे। हमने शॉर्टकट लगा दिया कि बचा हुआ 3/4, 3 2 6 3 5 15 और 2 + 5 7। अब क्या है, एंट्री कर दो। मैं एंट्री करनी तो बहुत ही आसान है। एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट 2। किस बात के पैसे लाया है, प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल कितने पैसे लाया, वो 14,000 रुपए लाया है। और कितने पैसे लाया है, 14,000। अगली एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2। किस में बढ़ जाएगा पैसा, गोल्ड में बढ़ेगा और सिल्वर में बढ़ेगा। और कैसे बढ़ेगा, उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो कि क्या है 2:5। इसका मतलब ये 14,000 रुपए में से 4,000 इसको मिल जाएंगे और 10,000 इसको मिल जाएंगे। बोलो हाँ यार। किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई डाउट, ये न्यू पीएसआर निकाल दी, ये जनरल एंट्री कर दी। क्या कर दिया हमने, ये जनरल। बस मैंने एक गलती करी है, आप तक करना, प्रॉपर फॉर्मेट बना के करना, एंट्री लिखना, नरेशन करना, पूरी की पूरी। कोई डाउट यहां तक, पक्का क्लियर है। चलो आगे आओ जी, 28 क्वेश्चन पे आओ। 2020 विमल निर्मल पार्टनर है 3:2। कौन पार्टनर है, विमल और निर्मल। कितने के पार्टनर है, 3:2 के। कितने के पार्टनर है, कैलाश नया पार्टनर आया। कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर। अच्छा जी, कह रहा है विमल गिव्स। विमल क्या दे, कैलाश कितने के लिए आया नहीं पता। विमल कितना दे रहा है, विमल क्या सैक्रिफाइस कर रहा है, विमल सैक्रिफाइस कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर। उसका खुद का शेयर कितना है, 3/5। तो इसका कितना हो गया, 3/25। और निर्मल क्या सैक्रिफाइस कर रहा है, निर्मल सैक्रिफाइस कर रहा है 2/5। कितना कर रहा है, 2/5 ऑफ हिज शेयर, उसके खुद का शेयर। तो कितना हो गया, 4/25। इसका मतलब ये आ कितने के लिए रहा है, 7/25 के लिए। कितने के लिए आ रहा है, 7/, दोबारा से पढ़ो। विमल और निर्मल पार्टनर है 3:2 के। कैलाश आया और उसने विमल से लिया 1/5 उसी का शेयर और निर्मल से लिया 2/5 उसी का शेयर। बताना जरा एक बात, ये कौन सा केस है, याद है थर्ड केस कराया था, ऑफ हिज वाला। कौन से वाला, ऑफ हिज, अपने शेयर का, अपने शेयर का। तो आ गया जी। अब बताओ फर्म गुडविल कितनी दे रखी है, 75,000 रुपए। उसमें ये बंदा कितने पैसे लाएगा, 21,000 रुपए। कितने पैसे लेके आएगा वो, 21। 75,000 को 25 से करो 3 और साथ दिए 21,000 रुपए। एंट्री होगी जब 21,000 लाएगा, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल 21,000। ये 21,000 बढ़ जाएंगे बी में और ये 21,000 बढ़ जाएंगे एन में। कौन सी रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो कि क्या है 3:4। 21,000 को बांट दो, 7 से डिवाइड करो, 3 9,000
को डाउट इस क्वेश्चन पे? किसी को कोई डाउट है 20th क्वेश्चन पे? एक बार ध्यान से पढ़ लो, कोई डाउट है तो फिर से पूछ लो बेटा एक बार। आओ जी 21st क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ। कौन कौन पार्टनर है? बी और सी। कौन से पार्टनर है? बी और सी पार्टनर है 21st के ए पार्ट में। क्या रेशियो है? 3:2। कौन आ गया? डी आ गया। डी आया कितने के लिए? डी लाया है, डी ब्रिंग 20,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। डी लाया है 20,000 रुपए फॉर अपने 1/4 शेयर के लिए, अपने 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस में ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? ओल्ड रेशियो किसके बराबर होती है? सैक्रिफाइसिंग के। तो ध्यान से देखो, तो ये 20,000 पे लाएगा। पहले एंट्री होगी बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000। अब ये एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 और किसमें बटेगा ये पैसा? बी में और सी में। फर्स्ट केस है इसलिए ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग के बराबर है। तो 12,000 इसे मिलेंगे और 8,000 इसे मिलेंगे। बोलो ये सुन लो। किसी को कोई डाउट? बी और सी पार्टनर थे 3:2 के। ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग के बराबर थी क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। वैसे क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि बी और सी इसको डी को 1/4 देने के बाद आपस में पहले की तरह बांटेंगे। इट मींस इट इज द फर्स्ट केस। इसका मतलब ये क्या है? ये कौन सा केस है भैया? ये फर्स्ट। हाँ जी, तो ये कौन सा केस हो गया? फर्स्ट केस हो गया। इसलिए हमने क्या करा? 20,000 रुपए उठाए, एंट्री आई बैंक टू पीएफजी, पीएफजी टू बीसी, ना बीसी। बीस कैपिटल और सीज कैपिटल। 20,000 कैसे बांट दिया? उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो कि ओल्ड रेशियो के बराबर है। कोई डाउट? 12,000 और 8,000। आओ जी 21 के बी पार्ट पे आ जाओ। क्या कहता है? बी और सी पार्टनर है। कौन पार्टनर है? बी और सी। क्या रेशियो इनके आपस में? 3:2। कौन आ गया फॉर्म में? डी आ गया। कौन आ गया फॉर्म में? डी। कितने पैसे लाया डी बताओ? 21,000 रुपए लाया है। कितने शेयर के लिए? फॉर 1/4 शेयर। ये वो 1/4 शेयर किससे ले रहा है? बी से और सी से। बी से ले रहा है 1/6 टेक फ्रॉम बी। 1/6 इससे ले रहा है, फ्रॉम वर्ड है ना, तो इसका मतलब सेकंड केस है। और 1/12 किससे ले रहा है? फ्रॉम सी से। इसका मतलब 12 एलसीएम लूं तो ये आ गया 2:1। ये इनकी क्या आ गई? सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई। क्या आ गई इनकी? सैक्रिफाइसिंग। डी 1/4 के लिए आ रहा है, 1/6 इससे ले रहा है, 1/12 इससे ले रहा है, फ्रॉम। दोनों का जोड़ करके देख लो, दोनों का जोड़ करके देखोगे तो आएगा 3/12। 3/12 दैट इज 1/4। अब बड़ी सिंपल एंट्री है। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 21,000। यही 21,000 किस में बढ़ जाएंगे? बी में और सी में। कौन सी रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। वो क्या है? 2:1। तो 14,000 इसको दे देंगे और 7,000 इसको दे देंगे। बोलो हाँ या ना। किसी को कोई डाउट इसमें 21 के बी पार्ट में? पक्का? चलूं आगे। आओ जी 22 क्वेश्चन करें। 2:22 क्या कहता है? 22 ध्यान से देखो। गीता मीता पार्टनर है 3:2 के। कौन पार्टनर है? गीता और मीता। क्या रेशियो है इनकी? 3:2। अब तीसरी पार्टनर आ गई अनीता। अब इन तीनों की रेशियो हो गई 5:3:2। क्या हो गई? 5:3:2। अनीता 25,000 रुपए लेके आई है गुडविल के लिए। अनीता कितने पैसे लाई है गुडविल के लिए? 25,000 रुपए फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल। फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल। तो बहुत ही आसान है बेटा। कौन कौन पार्टनर है? गीता और कौन पार्टनर है? बोलो। गीता, सुनीता, अनीता। इनकी ओल्ड पीएसआर क्या थी? 3:2। इनकी न्यू पीएसआर क्या हो गई? बोलो। 5:3:2। यस और नो? सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। मुझे तो साफ साफ दिख रहा है, मुझे तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। ये 60-40 है, ये 50-30-20 है। ये 60% से 50% के पार्टनर हो गए, तो इसने कितना सैक्रिफाइस किया? 10%। ये 40 से 30 हो गए, तो इसने भी कितना सैक्रिफाइस किया? 10%। इन दोनों ने 10% सैक्रिफाइस किया, तभी तो इसे 20% मिला। इसका मतलब इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 है। कितने पैसे लाई है बताओ? अनीता वो लाई है 25,000 रुपए। तो बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल 25,000। प्रीमियम फॉर गुडविल टू किस में बांटोगे? गीता को दोगे, अनीता को दोगे? नहीं, गीता और ये सीता है जो भी है, जी में और एस में, ओल्ड पार्टनर्स में। कैसे बटेंगे?
सैक्रिफाइसिंग पर, वो क्या है इक्वल। 25,000 रुपए को बांट लो, 12,500 इस वाली मैडम को दे दो, 12,500 इस वाली मैडम को दे दो, कहानी खत्म, कुछ है ही नहीं। ओल्ड रेशियो थी, न्यू रेशियो थी, सैक्रिफाइसिंग मैंने निकाल ली 10-10%, फिर एंट्री पास कर दी। सेम क्वेश्चन बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हुए जा रहे हैं, कुछ भी नया इसमें नहीं है। ये क्वेश्चन बेटा 23 क्वेश्चन था, मैंने गलती से 22 लिख दिया था, 23 क्वेश्चन है ये। आओ जी 24 क्वेश्चन कर रहे हैं। 24 क्वेश्चन, ए और बी पार्टनर है 5:3 के। सी आया 40,000 कैपिटल के लिए लाया और नेसेसरी अमाउंट गुडविल के लिए ले आएगा, और फर्म की गुडविल दे रखी है 60,000 रुपए, ठीक है। ही हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विच ही 1/5 टेक्स फ्रॉम 1/5 और 110 दोनों से ले रहा है, तो बहुत ही आसान है। मैं एक बार इंफॉर्मेशन बोर्ड पे लिख देता हूं। ए और बी कितने के पार्टनर है? 5:3 के। सी आया कितने के लिए आया? 1/5 के लिए। वो दोनों से कितना ले रहा है? 1/10 प्लस 1/10, इसका मतलब 2/10, 2/10 का मतलब 1/5, इसका मतलब इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 हो गई। सी जब आया तो कैपिटल के लिए कितने पैसे लाया है? कैपिटल के लिए लाया है वो 40,000, और पीएफजी के लिए कितने पैसे लेके आएगा देखते हैं। पूरी फर्म की गुडविल 60,000 है, पूरी फर्म की गुडविल 60,000 है, वो आ रहा है 1/5 के लिए, तो कितने पैसे लाके देगा वो? 12,000 रुपए। कितने पैसे लाके देगा वो? 12,000 रुपए। तो पहली बार एंट्री में क्या लिखेंगे हम? पहली बार एंट्री में लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी किस बात के पैसे ला रहा है? कैपिटल के। 40,000 कैपिटल के ला रहा है, 12,000 गुडविल के, तो कुल 52,000 रुपए आ गए। ये 12,000 रुपए बट जाएंगे, ये 12,000 रुपए बट जाएंगे ए में और बी में। कौन सी रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो मतलब 12 में से 6 इसके अकाउंट में जाएंगे और 6 इसके अकाउंट में जाएंगे। कितना सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन था। आप चाहो तो दोबारा एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, वीडियो पॉज करके आराम से कर लो कवर अप इस क्वेश्चन को, बहुत आसान था। आओ जी, इस क्वेश्चन में वो कह रहा है न्यू रेशियो निकाल दो। क्या निकाल दो? न्यू रेशियो। तो निकाल देते हैं। न्यू रेशियो कैसे निकलेगी? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ए पहले कितने का पार्टनर था? 5/8, क्या दे दिया इसने? 1/10। बी पहले कितने का पार्टनर था? 3/8, उसने भी क्या दे दिया? 1/10। सी पार्टनर ही कितने का है? 1/5। एलसीएम क्या ले लूं? 40 आएगा ना एलसीएम? बता दो यार। 40, हाँ, तो कितना हो गया ये? 8 के टेबल में 5, 25 में से 4 गए, 21/40, 40 एलसीएम ले लिया, 5, 15 में से 4 गए, 11/40, 8 भाग में 8/40। देखना आंसर आ रहा है 21, 11, 8। न्यू पीएसआर में 21, 11, 8 आ रहा है आंसर सबका। ये रहा आपके सामने पूरे का पूरा बेटा क्वेश्चन। आओ जी, हम आ गए 25 क्वेश्चन पे। क्या कहता है 25 क्वेश्चन? आदिल और भव्या पार्टनर है ए और बी, 7:5 के। कमल फॉर्म में एंटर हो गया 1/6 शेयर के लिए, जो कि वो ले रहा है 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। मतलब ये फ्रॉम वाला केस है, 1/24 ए से और 1/8 बी से। कमल जो है ना वो 1 लाख रुपए अपने कैपिटल के लिए ला रहा है और 36,000 रुपए किस बात के लिए ला रहा है? अपने हिस्से की गुडविल के लिए। जब नया पार्टनर कमल फर्म में एडमिट कर गया तो फर्म का पहले साल का मुनाफा प्रॉफिट 2,40,000 रुपए है। कितना है? 2,40,000 रुपए। कितना प्रॉफिट है? 2,40,000 रुपए का प्रॉफिट है। आओ जी ध्यान से कवर अप करते हैं। तो बताना मुझे एक बार कौन कौन पार्टनर है? ए और बी। क्या रेशियो इनके आपस में? 7:5। कमल कितने शेयर के लिए आया? कमल कितने शेयर के लिए आया बताओ? कमल आया 1/6 के लिए, जो कि वो दोनों से कैसे ले रहा है? 1/24 ए से और 1/8 उससे। तो यदि मैं एलसीएम ले लूं 24 तो ये हो गया 1:3, और यदि मैं इसका सम करके देख लूं तो क्या हो गया? 4/24 दैट इज 1/6। ये इनकी क्या आ गई? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और ये प्रूफ भी हो गया कि 1/6 ही है। इससे 1/24, इससे 1/8, तो कुल 1/6 ही हो गया। अब कमल लाया कितने पैसे है? कमल लाया है कैपिटल के लिए 1 लाख, तो यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कमल कैपिटल, और गुडविल के लिए 36,000, तो कुल कितने हो गए? 1,36,000। ये 1,36,000 रुपए बट जाएंगे
सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो कि क्या है 1:3। तो 36,000 रुपए बढ़ जाएंगे, 4 से डिवाइड करो 9,000 इसको मिलेंगे और 27,000 इसको मिलेंगे। बोलो हाँ या ना, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या थी 1:3 पहले साल। अब निकाल रहा हूं मैं न्यू पीएसआर। क्या निकाल रहा हूं मैं? न्यू पीएसआर। फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस ए। पहले कितने का पार्टनर था? 7/12, जिसमें से उसने कितना दे दिया 1/24। बी पहले कितने का पार्टनर था? 5/12, उसमें से इसने कितना दे दिया 1/8। 24 एलसीएम लूं, 14 में से 1 गए 13/24। 24 एलसीएम ले लूं, 10 में से 4 है ना, 8 नहीं 3 आएगा, 7/24। और k कितने का पार्टनर है? 1/6। क्या करूं? 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, 4/24। तो ये हो गए 13:7:4। 13:7:4 कितने आ गए? 13:7:4। 13:7:4। 13:7:4। ठीक है, आगे चलते हैं। P&L अकाउंट। अब पहले साल का प्रॉफिट कितना है? 2,40,000 प्रॉफिट है। पहले साल का प्रॉफिट है 2,40,000। तो प्रॉफिट बांटने के लिए पहले P&L से प्रॉफिट कहां लेके जाएंगे? P&L एप्रोप्रिएशन में। पहला चैप्टर याद है? प्रॉफिट पहले P&L से P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगा 2,40,000 रुपए का, फिर वो 2,40,000 का प्रॉफिट बढ़ जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, किस में बढ़ जाएगा? ए में, बी में और कमल में। कैसे कैसे बटेगा बोलो? वो बटेगा न्यू पीएसआर में, क्योंकि एडमिशन के बाद तो सब कुछ न्यू में बटेगा। 13, 7, 20 और 4, 24। 2,40,000 बटेगा 1,30,000, 70,000 और 40,000। किसी को कोई डाउट? अब की बार इन दो एंट्रीज के साथ 2 नई एंट्रीज भी हुई हैं पिछले चैप्टर की, हाँ या ना? वो इस कॉन्सेप्ट से ये देखना चाहता है कि आपको पिछला भी याद है या नहीं। कोई डाउट इसमें? नोट कर लीजिए इसे। आओ जी 26 क्वेश्चन पे आओ। क्या कहता है 26 क्वेश्चन? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें गुडविल भी कैलकुलेट करनी है, चैप्टर नंबर 2 भी करना है। ए और ए पार्टनर है 3:2 के। नवीन नया पार्टनर आया है 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। गुडविल को वैल्यू किया जाएगा 3 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट, ठीक है। पिछले सालों का एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 20,000 रुपए। बिजनेस में पैसा लगा हुआ है 50,000 रुपए। कैपिटल इन्वेस्टेड 50,000 है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। कितनी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न? 10%। कौन पार्टनर है? A1 और A2 पार्टनर है, जिनके आपस में रेशियो क्या है? 3:2। नवीन कितने के लिए आया है? 1/4 शेयर के लिए। इसका मतलब ये फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस में ओल्ड पीएसआर सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बराबर होती है, ठीक है जी। अब एक बात बताओ, फर्म गुडविल निकाल लो तो सही। कौन से मेथड से निकालनी है? सुपर प्रॉफिट मेथड से। उसमें गुडविल का फॉर्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस ब्रैकेट में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में आरआर ब्रैकेट क्लोज, बाहर की तरफ नंबर ऑफ ईयर परचेज। मैं एक्चुअली में कितने पैसे कमाता हूं बताना? 20,000 रुपए। कितने कमाता हूं? 20,000 रुपए। मेरे धंधे में, बिजनेस में, व्यापार में कितना पैसा लगा हुआ है? 50,000 रुपए। 50,000 रुपए में 10% के भाव पे मुझे सिर्फ 5,000 का प्रॉफिट होना चाहिए था। मतलब इस इंडस्ट्री में जिन भी लोगों ने 50,000 लगा रखा है, उन्हें 10% के भाव पे 5,000 का प्रॉफिट होना चाहिए। मैंने भी बिजनेस में 50,000 ही लगाया हुआ है, तो मुझे भी 10% के भाव पे 5,000 का ही प्रॉफिट होना चाहिए। बट एक्चुअली मुझे कितने का हो रहा है प्रॉफिट? 20,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 20,000 रुपए का। इसका मतलब मुझे कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है? 15,000 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट। और कितने साल तक मुझे ऐसा प्रॉफिट होता रहेगा? अगले 3 साल दे रखे हैं ना? हाँ ठीक है। तो 15,000 इंटू में 3, 45,000 रुपए फर्म गुडविल आ गई। नवीन का शेयर कितना आएगा? 1/4 ऑफ 45,000। तो 1/4 कितना हो गया? 45 का आधा 22.5 कितना हो गया? 11,250 रुपए हो गए। चेक करना एक बार, चेक करो एक बार। 22,500 22,500 का 4500, हाँ 11,250 ही आएगा, ठीक है जी। अब एंट्री क्या होगी? जब नया पार्टनर आएगा तो कितने पैसे लाएगा? 11,250। और तो कुछ नहीं बननी है ना,
एंट्री भी करने को उसने वैसे नहीं कही, पर चलो कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैपिटल तो ला नहीं रहा। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 11,250, 11,250 प्रीमियम फॉर गुडविल 11,250, ये बट जाएंगे किसमें, A1 के कैपिटल में और A2 के कैपिटल में। कौन सी रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो कि क्या है, फर्स्ट केस है तो 3:2 ओल्ड के बराबर ही है। अब आप इसको 5 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आई थिंक 7500 और कुछ जो भी आएगा वो आपके सामने होगा। कर लोगे इस क्वेश्चन को आगे पूरा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लोगे। 11,250 को करना 5 से डिवाइड करो, क्या आ रहा है, इंटू में 3 करो, 6750 इंटू 2 करो, 4500, 6 4 10 और 11, 11,250 रुपए। कोई डाउट इसमें किसी को, पक्का क्लियर है? चलूं आगे, आओ जी 27th क्वेश्चन पे आओ। क्या कहता है 27th क्वेश्चन, कहता है ए और बी पार्टनर है 3:2 के, सी नया पार्टनर फर्म में आया है 1/5 शेयर के लिए, जो कि कैपिटल ला रहा है 30,000, गुडविल के पैसे ला रहा है 10,000 रुपए। ठीक है जी, ठीक है जी, मैं एक बार बोर्ड पे इंफॉर्मेशन लिख देता हूं। ए और बी पार्टनर है जिनके आपस में रेशियो क्या है, 3:2। सी नया पार्टनर आया है, कितने के लिए आया है, 1/5 शेयर के लिए। ठीक है जी, अब न्यू रेशियो क्या हो गई एबीसी की, 5:3:2। भाई मुझे तो याद ही हो गया, ये पहले इस 3:2 को मैं 6:4 भी तो कह सकता हूं। यदि 6:4 कह सकता हूं तो ये भी 10 बन रहा है और ये भी 10 बन रहा है। अब मैं ए और बी की सैक्रिफाइसिंग रेशियो झटके में बता सकता हूं। ये 60 से 50 10% का सैक्रिफाइस, ये 40 से 30 ये भी 10% का सैक्रिफाइस। इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गई, 1:1। ओल्ड रेशियो 3:2 है, न्यू रेशियो 5:2 है, 5:3:2 है, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 है। हाँ या ना? नया पार्टनर जब आया तो कितने पैसे लाया, 30,000 गुडविल के कैपिटल के और 10,000 गुडविल के। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल कितने लाया, 30, गुडविल के लिए कितने पैसे लाया, 10, कुल आ गए 40। ये पीएफजी के पैसे किस में बटेंगे, ए में और बी में। कौन सी रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग में। वो क्या है, 1:1। तो 10,000, 5,000 इसको, 5,000 इसको। बोलो हाँ या ना? कोई डाउट इसमें किसी को? अब वो कहता है कि फर्म के पास गुडविल एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्ट का मतलब कूड़ा है, क्या है, कूड़ा। पुरानी पड़ी गुडविल कितनी है, कह रहा है 3,000 रुपए पुरानी गुडविल पड़ी है। 3,000 रुपए क्या पड़ी है, पुरानी गुडविल। तो पहली बार एंट्री होगी ए डेबिट, बी डेबिट, टू कूड़ा फेंक दोगे, और कूड़ा क्या है, पुरानी गुडविल। कौन सी रेशियो में राइट ऑफ करोगे, ओल्ड पीएसआर में, और वो क्या है 3:2। तो 3,000 रुपए पड़े हैं, 1800 इसके काट लो, 1200 इसके काट लो, काम खत्म। ए डेबिट बी डेबिट टू गुडविल, ए डेबिट बी डेबिट टू गुडविल, ए डेबिट बी डेबिट टू गुडविल। यहां तक किसी कोई डाउट? पुरानी एग्जिस्ट बुक्स में गुडविल एग्जिस्ट करती है, मतलब पुरानी गुडविल है, कूड़ा है, बैलेंस शीट में पड़ी है। कॉन्सेप्ट वाली क्लास में जाओ, देखो मैंने क्या बताया, पुरानी पड़ी गुडविल क्या होती है, कूड़ा। एंड इट मस्ट बी रिटन ऑफ अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये रही एंट्री आपके समक्ष। आओ जी 28th क्वेश्चन पे आओ, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। एक्स और वाई पार्टनर है फर्म में जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। जेड नया पार्टनर आया 3/10 शेयर के लिए। आधा उसे किसने गिफ्ट किया है, एक्स ने, और रिमेनिंग उसने दोनों से कैसे ले लिया, इक्वली ले लिया। कैसे ले लिया उसने, इक्वली ले लिया। किससे, एक्स से और वाई से। ठीक है जी। फिर द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 54,000। जेड इज रिक्वायर्ड टू शेयर प्रॉफिट इन द गुडविल। ठीक है, जेड अपने हिस्से गुडविल ले आएगा। फर्म का पहले साल का प्रॉफिट कितना है, 60,000 रुपीज। कितना प्रॉफिट है, 60,000 रुपीज। आओ जी 28 क्वेश्चन शुरू करते हैं। 28 क्या कहता है, 28 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। एक्स और वाई पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। जेड नया पार्टनर फर्म में आया है 3/10 के लिए, 3/10 के लिए। आधा उसे एक्स गिफ्ट कर रहा है, आधा उसे एक्स गिफ्ट कर रहा है, और बचा हुआ आधा वो एक्स और जेड से ले रहा है, एक्स और वाई से ले रहा है, आधा आधा। हमने ये सेम क्वेश्चन किया था कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, इलस्ट्रेशन नंबर 8।
एक्स और वाई पार्टनर है 5:3 के, जेड नया पार्टनर आया 3/10 के लिए, अपने 3/10 का आधा वो एक्स से गिफ्ट करवा रहा है और बाकी बचा हुआ आधा वो एक्स और वाई से आधा आधा ले रहा है। इसका मतलब मैं वही वाली बात बार बार रिपीट करता हूं कि मुझे 100 रुपए चाहिए, मैंने कहा पापा आप मुझे आधे दे दो 50 रुपए, बाकी बचे हुए आधे आप और मम्मी मुझे आधे आधे दे दो। तो पापा ने पहले 50 दिए, मम्मी ने कुछ नहीं दिया। अगले 50 रुपए में पापा ने 25 दिए, मम्मी ने 25 दिए। तो पापा ने पहले 50 दिए फिर 25 दिए तो 75, मम्मी ने दिए ही सिर्फ 25 रुपए। तो पापा और मम्मी की सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गई 3:1। क्या हो गई 3:1। समझ गए? ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। पर यहां एक छोटा सा ट्विस्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। फर्म की गुडविल 54,000 है। कितनी? 54,000 है। जेड अपनी गुडविल के पैसे ले आएगा। पहले साल का प्रॉफिट 60,000 रुपए। कितना है? 60,000 रुपए। ठीक है, कौन कौन पार्टनर है बोलो? एक्स और वाई। क्या रेशियो है? 5:3। कौन आया? जेड। कितने शेयर के लिए आया? 3/10 के लिए। 3/10 का आधा, 3/10 का आधा गिफ्टेड बाय एक्स और 3/10 का आधा परचेज्ड फ्रॉम एक्स एंड वाई इक्वली। एक्स और वाई से कैसे लिया है? इक्वली लिया है। इसका मतलब ये हो गया 3/20 और ये हो गया 3/20। 3/20 का आधा और 3/20 का आधा ये x ने दिया और ये y ने दिया। 3/40 और 3/40। इसका मतलब इन दोनों की जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गई वो यहां पे तो बराबर बराबर हो गई। अब सबसे बड़ा मुद्दा कि न्यू पीएसआर क्या होगी, तो निकाल देते हैं x की न्यू रेशियो। x पहले पार्टनर था 5/8 का, उसमें से 3/20 एक गया और 3/40 एक गया। y की न्यू रेशियो, y पहले पार्टनर था 3/8 का, उसमें से गया 3/40। और z की न्यू रेशियो, z पार्टनर ही कितने का है? 3/10 का। तो करना एलसीएम आ गया 40, 5 25, 2 6 3 9, कितना हो गया? 16/40। 16/40 ये कितना हो गया? ये कितना है? 5, 15 में से 3 गए, 12/40 इंटू 4/4, 12/40। तो ये हो गई नई रेशियो 16 12 12, 4:3:3। अब सबसे मेन चीज, फर्म की गुडविल कितनी है? फर्म की गुडविल कितनी है? 54,000। कितनी है? 50। तो वो कितने शेयर के लिए आ रहा है? 3/10। पर वो 3/10 के पैसे नहीं देगा, वो पैसे देगा 3/20 के, 3/20 के, क्योंकि आधा तो उसे फ्री में मिल रहा है। क्या है ये? फ्री बीज, फ्री फ्री फ्री। एक्स ने गिफ्ट किया है और गिफ्ट वाली चीज के लिए पैसे देने नहीं होते, उसके लिए देने होते हैं जो उसने खरीदा है। यहां बच्चे फंस जाते हैं और यहां बच्चे 54,000 को 3/10 से मल्टीप्लाई करते हैं, पर किससे करना है? 3/20। बताना कितना हो गया? 54,000 इंटू 3/20 क्या होगा? बोलो 8100। 8100 आंसर में चेक करो, 8100 ला रहा है गुडविल के लिए। अब ये 8100 किस में बटेंगे? एक्स में और वाई में। अभी हमको लग रहा था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जब मैंने आपको वो पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:1 है, पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:1 नहीं है। यहां ये दोनों ये तो गिफ्ट था, इसको तो छोड़ दो, इसी के लिए तो करेंगे। और वो कैसे कर रहे हैं? इक्वली। मतलब 4050 इसको मिलेंगे, 4050 इसको मिलेंगे। और एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू PFG, प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर PFG का पैसा किस में बटेगा? एक्स में और वाई में। किस में बटेगा? एक्स में और वाई में। बांटो, कितना कितना पैसा मिला? 8100। 8100 बट गया 4050, 4050। अगली एंट्री क्या होगी? अगली एंट्री क्या होगी बोलो? अब पहले साल का प्रॉफिट बोलो कितना है? तो P&L डेबिट, तो P&L एप्रोप्रिएशन कितना?
60,000 अगली एंट्री पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट किस में बटेगा, एक्स में और वाई में, और किस में, जेड में। किस में बटेगा उनकी, न्यू पीएसआर में, और वो कितनी है 4:3:3 4:3:3 तो 60,000 को बांट दो 10 से, 6 चौक 24 18 36 और 24 60 पूरे हो गए। हाँ, ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन आपके सामने। बहुत सिंपल सा था सारे का सारा। ये एक क्वेश्चन एक अच्छा था, इसको आप दोबारा अपने हाथ से ट्राई करके देख सकते हैं। थैंक यू। यहाँ तक हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया बेटा।